हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की हमने क्लासिफिकेशन देख ली है। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, उसमें से भी हमने आधी टेक्निक बात कर ली है, जिसका नाम डिसइंटीग्रेशन मेथड था या फिर डिस्पर्शन मेथड था, जिस मेथड में हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते थे। अब आज हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या टॉपिक था बच्चों? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। मतलब बच्चों हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। क्यों मैंने वहां पर लायोफोबिक कहा है ये आप अच्छे से जानते हो। लायोफिलिक सॉल्यूशंस या लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत इजीली प्रिपेयर होते हैं, बस उन्हें डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स मीडियम में मिक्स करना होता है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर उन दोनों को हीट करना पड़ता है या शेक करना, हीटिंग एंड शेकिंग, बस यही उनका रूल था। बट लायोफोबिक होते हैं डरावने, डर लगता है उन्हें, हेट करते हैं वो एक दूसरे से, इसलिए उनके स्पेशल मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, अब हम और डिस्कस कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सेकेंड मेथड, जिसका नाम है कंडेंसेशन मेथड या फिर एग्रीगेशन मेथड। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूं पर टुडेज टॉपिक इज कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड को ही एग्रीगेशन मेथड भी कहेंगे। ये सेकेंड टाइप की मेथड है हमारी। पहली मेथड थी डिसइंटीग्रेशन या फिर डिस्पर्शन मेथड। उसमें हमने कहा था कि बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़कर हम छोटे पार्टिकल बनाएंगे, बट इसमें उसका उल्टा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल को हम जमा करेंगे, एग्रीगेट बनाएंगे, इसलिए एग्रीगेशन होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप की टेक्निक है। तो उसमें से पहली टेक्निक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली टेक्निक दैट इज फिजिकल मेथड। अभी की जो टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल मेथड। देखो, फिजिकल मेथड नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें हम कोई फिजिकल प्रोसेस करने वाले हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। The process in which no new substance is formed is called physical process. Do you know that one? इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इस मेथड में हमारे पास दो टेक्निक है। चलिए पहली टेक्निक की बात करता हूं मैं। फर्स्ट टेक्निक यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट टेक्निक है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरी मेथड का नाम है बच्चों, यहां पर मैं सेकेंड मेथड लिख देता हूं, चेंज इन फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट चेंज करना, ये दोनों मेथड में देखो, सॉल्वेंट एक्सचेंज करना मतलब मैं एक मिक्सचर में दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा। क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली। यहां पर हम फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, या फिर गैस का सॉलिड, ऐसा कुछ करेंगे तो भी वहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो चलिए इस मेथड को पहले समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्वेंट एक्सचेंज करना है, इसका मतलब मेरे पास एक पहले से सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी तो मैं एक्सचेंज करूंगा। अरे भैया, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो फिजिक्स कब स्टार्ट करूंगा? सब स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभिषेक सर पढ़ाएंगे तभी तो चालू करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो सबसे पहला मेरे पास यहां रहेगा, वी आर हैविंग अ ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। ट्रू सॉल्यूशन इज अवेलेबल, इसको मैं बोलूंगा ट्रू सॉल्यूशन अवेलेबल है। साथ में मैं इसका एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल ले, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सल्फर प्लस अल्कोहल। सल्फर
प्लस अल्कोहल। अल्कोहल का नाम सुनते ही बॉयज खड़े हो गए, लगता गर्ल्स भी खड़े हो गए क्या? ओके, सल्फर प्लस अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जब सल्फर को हम अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो ये मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है। समझ गए बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन मतलब साइज कितना होगा, कितना होगा कमेंट में बताओ मुझे, कितना होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो हमें तो ट्रू सॉल्यूशन बनाना नहीं है, हम लोगों को बनाना है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके लिए तो हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें वी ऐड अनदर सॉल्वेंट, वी ऐड अनदर सॉल्वेंट। एक चीज बच्चों, ये दो सल्फर को जब अल्कोहल में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, कौन बताएगा? कमेंट में बताओ जरा, सॉल्यूट कौन सा है? ये सल्फर सॉल्यूट होगा और अल्कोहल होगा सॉल्वेंट, अल्कोहल होगा सॉल्वेंट। याद रखना है, सल्फर इज सॉल्यूट, अल्कोहल इज सॉल्वेंट। तो अब मैं इसमें अनदर सॉल्वेंट ऐड करूंगा, बट कंडीशन देखो, अनदर सॉल्वेंट, कंडीशन याद रखना कि इस सॉल्वेंट में which can dissolve original solvent but can't dissolve solute। मतलब बच्चों ये ऐसा सॉल्वेंट हम ऐड करने वाले हैं जिस सॉल्वेंट में पहला वाला सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाएगा बट वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं वाटर ऐड करूंगा, वाटर प्लस, अब क्या होगा, वाटर प्लस सल्फर, सल्फर प्लस अल्कोहल, या सो वाटर प्लस सल्फर प्लस अल्कोहल हो गया बच्चों। तो यहां पर देखेंगे इन दोनों का पहले से जुगाड़ जमा हुआ था, सल्फर और अल्कोहल तो पहले से प्यार में थे अच्छे से। अब यहां आ गया वाटर। देखो बच्चों, वाटर क्या करेगा, इस अल्कोहल को अपने पास खींच लेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं अल्कोहल और पानी मिक्स होकर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं आप जानते हैं? तो अल्कोहल और पानी मिक्स हो जाते हैं और वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। वो अल्कोहल अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, वो कहने का मतलब है अल्कोहल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में ये बन गया कबाब में हड्डी। देखो कबाब में हड्डी बन गया। तो अगर आप किसी गैंग में कबाब में हड्डी बन जाते हो तो आप क्या उस गैंग में रह पाते हो? मैं तो नहीं रह सकता, तो मैं उस गैंग से बाहर निकल जाऊंगा, उनसे थोड़ी दूरी बना लूंगा। तो इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में देखो क्या होगा, पहले की कंडीशन कि पहले सल्फर और वाटर मिक्स था, सल्फर और अल्कोहल सॉरी, तो ट्रू सॉल्यूशन था। अब ट्रू सॉल्यूशन में मैंने, ये तो पहले से मिक्सचर था, अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, ब्लू ब्लू। इसमें सल्फर के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, सल्फर के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे और ये मिक्स होकर ये एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे और ये एग्रीगेशन फॉर्म करके बनाएंगे सल्फर का कोलाइडल, सल्फर कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर इसको मैं कहूँगा सल्फर सोल। सिंपल वर्ड में सल्फर का सोल बन जाएगा बच्चों। देखिए सिंपल सी तरीका है, पहला ट्रू सॉल्यूशन था, उसमें मैंने दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, जैसे सल्फर और अल्कोहल है, अच्छे से खुशी से जी रहे थे। बाद में एक दोस्त आ गया, दोस्त नहीं दुश्मन आ गया, सल्फर का वाटर आ गया। ये सल्फर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, अल्कोहल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, तो सल्फर बाहर निकल जाएगा और ये हो गया कबाब में हड्डी, मतलब ये बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सल्फर का सोल। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, या फिर गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड बनाना। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बट आप बोलोगे सर चेंज इन स्टेट से कोलाइड कैसे बनता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग मेथड। मतलब अगर हम किसी मिक्सचर को बहुत ठंडा कर दे, बहुत ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल। कैसे बनता है देखते हैं। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर,
दैट कि ऐसा मिक्सचर लेना पड़ेगा ए और बी, ऐसा लेना पड़ेगा कि एक का मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट और बी का सॉलिडिफिकेशन पॉइंट थोड़ा दूर दूर हो, मतलब एक पहले सॉलिडिफाई हो और बाद में हो, दूसरा वाला बाद में हो या ना हो, मतलब कितना भी ठंडा कर दो तो दूसरा नहीं होगा। तो इसमें मेरे पास ए और बी सपोज मिक्सचर है, चलो एग्जाम्पल ही ले लेता हूं मैं डायरेक्टली। तो मैं लेता हूं एग्जाम्पल वाटर प्लस अल्कोहल, नो नॉट अल्कोहल, वाटर प्लस ईथर ले लेते हैं हम लोग। चलो वाटर प्लस ईथर का एग्जाम्पल जब मैं लेता हूं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट बच्चों क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड बन जाता है, वाटर आइस बन जाता है। ईथर का लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब मैंने वाटर और ईथर का मिक्सचर ले लिया, ईथर की जगह पर मैं दूसरा एक और सॉल्वेंट भी ले सकता हूँ, लाइक क्लोरोफॉर्म भी ले सकता हूँ, बट चलिए ईथर ही लेते हैं। तो जब मैंने वाटर और ईथर को बना लिया मिक्सचर तो ये बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। लेस देन 1 नैनोमीटर है, ये लेस देन 1 नैनोमीटर है तो ट्रू सॉल्यूशन है। अब मैं करूंगा इसको एक्सेसिव कूलिंग करने से क्या हो जाएगा बच्चों, इतनी कूलिंग, गर्मी हो रही है, कूलिंग करो जल्दी से, कूलिंग करो, मार्क्स लो। तो कूलिंग करने से क्या होगा कि इन दोनों का टेम्परेचर कम होगा। रूम टेम्परेचर सपोज 25 है, 25 तो लग तो नहीं रहा है, 40 लग रहा है मेरे को, 25 से कम होगा। अब कूलिंग करने से टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। वेरी गुड। तो कमेंट में बताएंगे कूलिंग करने से टेम्परेचर क्या होता है, कम या ज्यादा, जल्दी से बताओ। तो कूलिंग करने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 25 का बन जाएगा 20 का 10 का 5 का 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर पानी है, पानी तो बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या होगा, इस कंटेनर में जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ये मिक्सचर में थे, पूरे मिक्सचर में, मिक्सचर तो है यहाँ पर मिक्सचर में जो आइस के पार्टिकल रहेंगे वो थोड़े थोड़े जमा हो जाएंगे और वो एक पार्टिकल्स बना देंगे, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स बना देंगे, लाइक साइज इज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल साइज बना देंगे और ये बन जाएगा आइस कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए और जमा करके इन्होंने बना दिया आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन। आइस एंड ईथर का, ईथर डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट का एग्जांपल। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक डाउट पूछा था बच्चे ने, इसने पूछा था डाउट हमको कि नैनोमीटर में इतना है, तो मैंने आपको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्शन बताया था 10⁻⁻1 वाला, तो वो आप एक चीज कंफर्म कर लेंगे कि एक बुक में मैंने रीड किया कि इसका साइज 2000 एमस्ट्रॉन्ग में अगर रहता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल तो भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। 2000 एमस्ट्रॉन्ग याद रखना, बिटवीन 2000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वो एक पॉइंट याद रखेंगे। मैंने 10,000 एमस्ट्रॉन्ग बताया था, आप 2000 एमस्ट्रॉन्ग कर लेंगे या एक दो बुक रेफर कर लेंगे, उसमें दिया है 2000 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट खत्म होते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ओके, तो बच्चों फिजिकल मेथड क्लियर है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड। कौन सा रहेगा फिजिकल का अपोजिट, जल्दी से बताएंगे। बी मेथड रहेगा हमारा केमिकल मेथड। ओके, तो सेकेंड मेथड रहेगा हमारा केमिकल मेथड। इसमें हमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, 4 रिएक्शन है। तो चलिए थोड़े बेसिक पॉइंट में केमिकल मेथड के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। मतलब केमिकल मेथड है तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर आएगा कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, मतलब पहला इट कंटेन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होने ही वाली है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं केमिकल मेथड की बात कर रहा हूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हियर वी क्रिएट कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेशन। कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेशन इज क्रिएटेड। अब बच्चों सुपर सैचुरेशन का मतलब कौन बता सकता है? अगर आपको पता है तो डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से कमेंट में बताओ। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि सॉल्यूशन को हम उसके कॉन्सेंट्रेशन पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 and 3। तीसरा पेन नहीं है, चलो। तो 3 पार्ट पर हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सके, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। वेरी गुड।
जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड कर सके उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा नंबर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसकी पूरी कैपेसिटी फुल हो गई, तो वो फुल वाला गुल हो गया, जो फुल हो गया, तो फुल कैपेसिटी वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो तीसरा होता है उससे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसका सैचुरेशन तो हो गया, फिर भी अगर हम उसमें ऐड करते जाएं दोते जाओ तो ऐड करते जाए तो क्या होगा कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो यहां पर भी क्या प्रेसिपिटेट होगा। तो इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि बट अवॉइड प्रेसिपिटेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, कंडीशन ऐसी होगी कि डिस्पर्स मीडियम में सुपर सैचुरेशन कंडीशन होगी, एंड तीसरा कि वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन हमने पेप्टाइजेशन में पढ़ लिया, यहां पर नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले ही मेथड के बारे में पढ़ने, एक एक मेथड पढ़ना है हम लोगों को, तो वो यहाँ नीचे तो नहीं आएगी अच्छे से, तो मैं चलो उस साइड ही लिख लेता हूँ। फर्स्ट मेथड ऑफ केमिकल मेथड, पहला मेथड केमिकल मेथड का डबल डिकम्पोजिशन। देखो डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब पता है आपको? डिकम्पोज हो जाना मतलब खत्म हो जाना, भस्म हो जाना। एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं इसको, आपके टेक्स्ट में बहुत 4 ही रिएक्शन दी हुई है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, करेक्ट है? सॉरी, आर्सेनिक ऑक्साइड हम यूज करने वाले हैं, आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा AS2O3। आर्सेनिक ऑक्साइड हम यूज करने वाले, ये रहेगा एक्वस फेज में। इसको हम ऐड करने वाले हैं, रिएक्शन होने वाली है, इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी एक्वस फेज में रहेगा, बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन। अब याद रखना है, अल्टी पल्टी करना है, यहाँ पर AS के साथ में S आएगा और H के पास O जाएगा। H के पास जब O जाता है बच्चों, H और O क्या बनाते हैं? लव बर्ड्स है ना वो लोग, H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। बचा AS और S बच गया, वो साथ में आ जाएंगे और ये बन जाएगा AS2S3। ये एक्चुअली आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल है, इसका कलर रहता है येलो, येलो सोल बन जाएगा ये, तो ये बनेगा येलो सोल। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये होता कैसे है, क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं रहा। आर्सेनिक ऑक्साइड मिल गया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, बन गया आर्सेनिक सल्फाइड। ये जो पार्टिकल है ये बनाएगा सोल, वाटर हो गया हमारा डिस्पर्स मीडियम। बट इसको अगर हम स्टेप्स में लिखें या समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले याद रखना है कि इस आर्सेनिक ऑक्साइड का हम लोग बनाएंगे 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन इन हॉट वाटर। क्या करना है, इस आर्सेनिक सल्फाइड का हम 1% सॉल्यूशन बनाते हैं हॉट वाटर में, गरम गरम पानी में, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। ओके, सो गरम गरम पानी से बनाएंगे एंड इस सॉल्यूशन को, अब गरम गरम रहेगा तो इसको करेंगे फिल्टर, पहले करेंगे कूल, गरम गरम फिल्टर तो नहीं करते, कूल करेंगे, कूल करने के बाद फिल्टर करेंगे एंड फिल्टर करने के बाद इसको ऐड करेंगे H2S में। किस में ऐड करेंगे? H2S। अब H2S भी गंभीर रहेगा बच्चा, मैंने बताया यहाँ पर सुपर सैचुरेशन कंडीशन बनाना है, तो सिर्फ H2S में ऐड करेंगे तो सुपर सैचुरेशन कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम लेते हैं H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर होता है सैचुरेटेड, कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S एंड वाटर, मतलब H2, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना ज़्यादा सैचुरेटेड होता है और फिर उसमें हम आर्सेनिक ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। ये जब सब मिक्स हो जाएगा तो सोचो, ये इसमें वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, 1% सॉल्यूशन मतलब 1 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर नहीं करेंगे, तो पानी ज़्यादा है तो ये बन जाएगा, पहले ये सैचुरेटेड था, मिक्स होने के बाद ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड। देखो मिक्सचर अनसैचुरेटेड बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑफ H2S,
मतलब H2S गैस को इसमें से पास करेंगे, H2S गैस दबा के उसमें भर देंगे। H2S जब हम उसमें पास कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सुपर सैचुरेशन में चला जाएगा, और इस कंटेनर में जो A2 मतलब आर्सेनिक सल्फाइड के जो पार्टिकल रहेंगे, ये पूरा ट्रू सॉल्यूशन की जगह सुपर सैचुरेशन होने की जगह वो पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर ऐसे बाहर निकलने लग जाएंगे। पार्टिकल जब बाहर निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन जाएगा। ये रहेगा येलो कलर का सोल। इसलिए आपके मेथड में लिखा होगा जहां भी आप पढ़ोगे कि स्ट्रीम ऑफ H2S इज पास थ्रू द मिक्सचर टिल येलो कलर इज ऑब्टेन, मतलब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इतना इसमें से पास करना है कि वो बाहर निकल के येलो सोल बन जाए वहां पर। तो ये पॉइंट पहला केमिकल मेथड है हमारा। तो केमिकल मेथड समझ गया आपको, फर्स्ट डबल डिकम्पोजिशन भी समझ गया, इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए बच्चों थर्ड मेथड पर चलते हैं, सेकेंड मेथड पर चलते हैं। तो कौन सी है सेकेंड मेथड, नाम तो बताया नहीं। पहला हो गया हमारा डबल डिकम्पोजिशन, तो चलिए मैं इधर लाइन बना लेता हूँ एक। तो सेकेंड मेथड लिख लेते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड है बहुत ही सिंपल, ऑक्सीडेशन मेथड। देखो नाम में ही लिखा है ऑक्सीडेशन, तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आप कमेंट में मुझे बताओ। फिलहाल मैं बता देता हूं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो क्या यही एक डेफिनेशन है? दूसरा डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब दो बता दिए, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट आपके लेवल के लिए या फिर आपके स्टैंडर्ड के लिए हम लोग बात करें तो यहां पर हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इफ इंक्रीजेस दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो बेटर मैं इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल हम लेते हैं H2S प्लस, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब द एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दिस विल फॉर्म, क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, फिर से लव बर्ड बना लेंगे, वो वाटर बन जाएंगे और बाहर सिर्फ हमारा बचेगा सल्फर। तो ये बनेगा हमारा सल्फर का सोल। क्या बनेगा? सल्फर का सोल। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। दो हो गए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ये 2 लग गया है तो ये 4 हो गया, सल्फर हो गया 1 तो 3, तो यहाँ पे 3 लगा दूंगा। चलो, तो याद रखना है इसको, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज एडेड टू एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, अब मैंने SO2 यूज किया है, आप इसमें नाइट्रिक एसिड या फिर ब्रोमीन वाटर Br2 भी यूज कर सकते हो, उसकी भी रिएक्शन देख लेंगे हम। तो क्या होगा, इट विल फॉर्म सल्फर सोल, इट विल फॉर्म सल्फर सोल, मतलब इसके वजह से सल्फर सोल बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड को SO2 के अंदर पास करेंगे, बहुत मिक्स करेंगे तो सल्फर बाहर निकल जाएगा और सल्फर का सोल मिल जाएगा। इसी तौर से अगर मैं इसकी दूसरी रिएक्शन लिखूं H2S प्लस Br2, ब्रोमीन वाटर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, ब्रोमीन वाटर, तो देखो यहाँ पे H और Br बना के HBr बन जाएंगे, नो दिस वन, सल्फर सोल फिर से बन जाएगा सल्फर सोल यहाँ पर। तो देखो 2 है, 2 बैलेंस, सल्फर बैलेंस ही हो गया, एक ही बचा है, तो ये भी एक पार्ट है यहाँ पर। मतलब हमारा सेकेंड मेथड ऑक्सीडेशन का क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। लेकिन आपने पूछा नहीं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चेंज हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता दो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आ रहा है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 और सल्फर के ऊपर आ रहा है -2, और यहाँ पर देखोगे कुछ नहीं है इसके पास में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है, मतलब -2 से 0 हो रहा है। इसका मतलब -2 से जब 0 होता है तो +2 हुआ होगा, +2 मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी -2 से 0 हो रहा है, +2 हो रहा है, देखो दोनों जगह +2 हो रहा है, इसका मतलब द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए इस मेथड को ऑक्सीडेशन मेथड कहेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से।
चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, तो गेस करो क्या रहेगा सेकंड। ऑक्सीडेशन का अपोजिट रहेगा रिडक्शन। वेरी गुड बच्चों, बहुत होशियार हो गए आप लोग। सो सेकंड मेथड ऑफ केमिकल मेथड इज रिडक्शन मेथड। अब इस मेथड की कुछ खास बात है बच्चों, इस मेथड में हम लोग सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव मेटल का ही सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। सो यूज्ड फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड याद रखना है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड का या लीस्ट रिएक्टिव मेटल का हम लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल का मेटल ऑक्साइड सॉरी मेटल का लीस्ट रिएक्टिव मेटल का लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड, इन सभी का हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं मतलब इसका मतलब। तो यहाँ पर इस मेथड पर आपको याद रखना होगा कि हम करते क्या हैं। हम लेते हैं मेटल सॉल्ट, जो भी जिसका भी अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हम उसका लेंगे मेटल सॉल्ट। याद रखो, कोई भी आपको पता है मेटल सॉल्ट मतलब क्या होता है, मेटल फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड और बेस। ठीक है, बेस के साथ बनाते हैं क्या एसिड के साथ बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं आप बताएंगे मुझे कमेंट में बताओ कि मेटल एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं या बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। देन मेटल सॉल्ट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, कोई सी बार रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दो तो यहाँ पर हमको मेटल सोल बन जाएगा, यहाँ पर हमें मेटल सोल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं हमारा प्यारा गोल्ड, मुझे बहुत पसंद है गोल्ड, तो AuCl3 का ले लेता हूँ। AuCl3 मतलब क्या रहेगा, AuCl3 मतलब गोल्ड क्लोराइड प्लस टिन डाइक्लोराइड SnCl2। अब क्या होगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये भी एक्वस फेज में ले लेते हैं, ये भी एक्वस फेज में है, ये दोनों रिएक्ट होंगे, होने वाला है हमारा गोल्ड का रिडक्शन। ये बिकॉज दिस टिन क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बना देगा गोल्ड सोल को मैं इधर लिख देता हूँ, गोल्ड सोल तो साइड में लिख लेते हैं, चलो इसको, हियर इट इज गोल्ड सोल। देखो ये SnCl, तो ये बना देगा SnCl4। अब बैलेंसिंग करना है, ये है 2, ये है 4, ये है 3, वहाँ पे तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करें हम इसको Cl4 इसको 2 कर देते हैं। चलो अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 4, इसको भी 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। अब बैलेंस हो गया, गोल्ड को बैलेंस करने के लिए मैं 2 कर दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो बच्चों, गोल्ड के ऊपर यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर हो गया 0, इसका मतलब +3 से 0 जा रहा है, मतलब -3 होगा, मतलब ही रिडक्शन हुआ होगा। याद रखो बच्चों, यहाँ इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। यही सेम मेथड आपके बुक में या नोट्स में कहीं पर फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल के साथ में दी हुई है, चलो उसको भी देख लेते हैं। AuCl3 प्लस HCHO प्लस वाटर, ये मिलकर हमें बनाएगा गोल्ड का सोल, तो बनाने वाला है Au सोल, तो पक्का है। इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसका ओके, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, याद रखना है HCOOH। तो यहाँ पे इसका और ये Cl बच गए हैं, तो यहाँ पे बनेंगे HCl। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे, अब यू कैन बैलेंस दिस वन, मैं भी नहीं करता, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हम बैलेंसिंग नहीं सीख रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी रिडक्शन मेथड, मतलब देखो यहाँ पर भी गोल्ड का +3 है और यहाँ पर आ गया 0, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर था, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से हमारा गोल्ड बन गया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो रहा है, मतलब हो रहा है रिडक्शन। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। क्लियर, कमेंट में मुझे इसका बैलेंसिंग इक्वेशन चाहिए, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। देखता हूँ कितने लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकेंड मेथड। चलिए हम थर्ड मेथड पे जाते हैं, तब तक आप लिख लो इसको। तो बच्चों हमारी फर्स्ट मेथड हो गई डबल डिकम्पोजिशन, सेकेंड मेथड हो गई ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर गलती से मैंने सेकंड कर दिया, तो ये थर्ड हो गई रिडक्शन मेथड। और चलते हैं अब हम हमारी लास्ट केमिकल मेथड, जिसका नाम है, देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गया, इसमें हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं वाटर, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहो या हाइड्रेशन करो, हाइड्रोलिसिस मेथड मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, वाटर ऐड होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट मेटल
हाइड्रोक्साइड सोल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। मतलब इस मेथड से हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स बनाते हैं। इसमें हम लोग आयरन का, क्रोमियम का या एल्यूमिनियम के सोल बनाते हैं मोस्टली। मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH ट्वाइस या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, तो वो बना सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होती है कि हम लोग मेटल सॉल्ट प्लस बॉइलिंग वाटर के साथ मिक्स कर दे तो ये बना देता है हमारे पास में। अब देखो सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तब हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड सोल फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आयरन का, मतलब Fe का सॉल्ट चलो लेते हैं हम आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, याद रखना है बॉइलिंग वाटर यूज करेंगे, तो ये फॉर्म करेगा बच्चों, क्या फॉर्म करेगा, FeOH थ्राइस और प्लस HCl। बैलेंसिंग यू विल डू दैट वन, बैलेंसिंग का पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा बैलेंसिंग अगर हम करते हैं, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, बैलेंस हो गया। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोलिसिस मेथड में हम बस सॉल्ट, मेटल सॉल्ट को पानी ऐड करेंगे, वो बन जाएगा सोल। तो यहाँ पर सोल बनता है दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोलिसिस मेथड से मेटल हाइड्रोक्साइड सोल बनने वाले हैं, जिसमें से आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम इसके बेस्ट एग्जांपल लिए जाते हैं, या हमारे पास यही कंसिडर करेंगे। तो इसमें प्रोसेस में होता क्या है, मेटल सॉल्ट को बॉइलिंग वाटर में मिक्स किया जाता है और वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। तो देखो फेरिक क्लोराइड आयरन का सॉल्ट है, उसको पानी में, गर्म पानी में, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर में मिक्स करना है, ये बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या बन जाएगा, डिस्पर्स मीडियम बन जाएगा ताकि उसमें वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होता है। बच्चों बहुत लंबा था, इसके बाद में है, अब बन तो गया, इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, तो आपको सभी पॉइंट, आज मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, कमेंट में आप बताएंगे तो उन बच्चों का अटेंडेंस लगेगा। मैंने लास्ट 2 वीडियो से ये क्वेश्चन वाला पैटर्न स्टार्ट किया है, देख रहा हूँ कि कौन से बच्चे कमेंट करते हैं। तो बहुत ही कम बच्चों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबके सब याद से, एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।